नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रिज्म एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो मैं एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि एमपीपीएससी 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि एमपीपीएससी ने इस बार कितनी पोस्ट निकाली है और क्या पैटर्न रहेगा एग्जाम का। इस बार नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हुई है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे पीछे आयोग के द्वारा प्रदत्त नोटिफिकेशन स्क्रीन पर है। सबसे पहले जो हमें ध्यान रखने योग्य चीजें होती हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं कि आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया है 31 दिसंबर 2025 को। एज यूजुअल ईयर के एंड में ही आयोग अपना नोटिफिकेशन जारी करता है। तो कल 12 बजे से पहले उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और एस्पिरेंट्स में खुशी की लहर दौड़ उठी। इसी के साथ आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि कितनी है, ये सब बच्चे याद रखेंगे, क्योंकि हम एक्साइटेड तो बहुत होते हैं कि हमको पीएससी देना है, लेकिन कई बार मैंने अपने वर्षों के अनुभव में देखा है कि बच्चे आवेदन करना ही भूल जाते हैं, इतने एक्साइटेड हो जाते हैं। तो आवेदन चालू कब से हो रहा है? 10/1/2026 से 9/2/2026, यानी कि 10 जनवरी से 9 फरवरी तक आपके एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे। अब कोई बच्चा यदि रह जाता है, एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाता, फिर क्या तारीख है? आवेदन करने की निम्नानुसार व्यवस्था। यदि विलंब शुल्क के साथ, मतलब आपको लेट फीस के साथ आवेदन करना है, तो आप कर सकते हैं 10 फरवरी से 16 फरवरी तक रात के 12 बजे तक। लेकिन यहाँ बच्चों शुल्क कितना लग जाएगा आपका? 3000। ठीक है। अब मान लीजिए आपको अभी भी, मान लो कोई व्यक्ति, होता है ऐसा, मैंने देखा है, अभी भी कोई व्यक्ति यदि फॉर्म नहीं भर पाया, आयोग पूरी व्यवस्था करके देता है आपको। अब मान लो आप 16 फरवरी तक भी नहीं भर पाए, तो आप 17 फरवरी से लेके 1 अप्रैल तक आप कितने 25,000 रुपए हैं यदि आपके पास, आपके अकाउंट में 25,000 रुपए हैं, जो कि एक एस्पिरेंट के अकाउंट में होना मुझे तो लगता है थोड़ा मुश्किल होंगे, सिर्फ फॉर्म भरने के लिए। तो आपका जो इंदौर में रहने का 2 महीने का खर्चा है वो आपका एक फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है। तो यदि आप फिर भी, कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं इस साल नहीं दे रहा, मैं अगले साल दूंगा, और सोच विचार करता रहता है और अप्रैल तक पहुंच जाता है, तो वो 1 अप्रैल तक भी आवेदन कर सकता है। 25,000 रुपए लगेंगे उसके। ठीक है। अब चलिए, ये तो हमारे कब से कब तक फॉर्म भरे जाने हैं, कब लेट फीस है, क्या है सिस्टम, ये सब तो बेसिक है, ये सब मैंने आपको एक जनरल व्यू इसका दे दिया। अब जिस चीज के लिए हम लोग मेनली एक्साइटेड होते हैं कि भाई एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आया, आयोग ने कितनी पोस्ट निकाली, क्योंकि सबसे ज्यादा तो जो हल्ला होता है वो पोस्ट को लेकर ही होता है। देखिए, अभी पिछले 3 वर्षों से देखा जा रहा है कि आयोग बहुत ही कम पोस्ट निकाल रहा है। 2024 में 110 पोस्ट थी, 2025 में 158 पोस्ट थी, 25 में तो नोटिफिकेशन मेरे ख्याल से 60 पोस्ट पे ही आया था, उसके बाद बढ़ाई गई थी। अब इसके बाद 2026 में फाइनली आयोग ने हमें कितनी सीट्स ऑफर की हैं दोस्तों? 155 सीटों पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सीटें कम है, मेहनत ज्यादा लगेगी, नेगेटिव मार्किंग आ गई है प्रीलिम्स में तो और ज्यादा लगेगी, इसलिए तैयार हो जाइए और सही गाइडेंस के साथ, सही तरीके के साथ आप तैयारी करिए, तभी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। अब इसमें हम देख सकते हैं कि कितनी पोस्ट किस किस विभाग से ली गई हैं। देखो, जो बच्चे नए हैं उन्हें मैं एक चीज बता दूं कि जो पीएससी में पिछले 2019 के बाद से जो नोटिफिकेशंस चल रहे हैं वो 87-13 के फॉर्मूले पे चल रहे हैं। अब ये मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा 87-13 का फॉर्मूला क्या है, ये आप खुद समझदार हैं,
बैचलर्स डिग्रीधारी हैं आप, तो आप सर्च करें, उसको जानने का प्रयास करें 8713 क्या। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे मध्य प्रदेश का, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो 87% पार्ट का ही जो रिजल्ट है हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में जारी किया जा रहा है। 13% का रिजल्ट तब जारी किया जाएगा जब जो ओबीसी का जो 27% रिजर्वेशन है वो लागू होता है या नहीं होता है, उसके माननीय न्यायालय के आदेश के बाद जारी किया जाएगा। तो सबसे पहले राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिला अध्यक्ष, जिसके लिए पीएससी को जाना जाता है, हर बच्चा जिस पोस्ट का ख्वाब देखता है, डिप्टी कलेक्टर। सबसे पहले बताता हूं कि डिप्टी कलेक्टर के पद कितने हैं। डिप्टी कलेक्टर के पद कितने हैं टोटल? तो बच्चों टोटल जो पद आए हैं डिप्टी कलेक्टर के वो है 17। सिर्फ 17 पद डिप्टी कलेक्टर के निकाले गए हैं, जिसमें से 15 पद जो हैं वो आपके 87% भाग में रहेंगे और 2 पद जो रहेंगे वो 13%। मतलब जो रिजल्ट आएगा फाइनली वो 15 ही पदों का घोषित किया जाएगा अंतिम परिणाम के बाद, ठीक है। तो अब ऐसे ही जब आप नोटिफिकेशन को स्क्रॉल करेंगे तो आपको पता चलेगा उप पुलिस अधीक्षक, मतलब मैं लिख देता हूं, ये था डीसी डिप्टी कलेक्टर, ये हो गया आपका डीएसपी। तो डीएसपी के टोटल कितने पद हैं बच्चों? डीएसपी के पद हैं 18। तो डिप्टी कलेक्टर में +1 कर लो तो आपको डीएसपी के पद मिल जाएंगे। तो 18 पद आए हैं डीएसपी के, 87% में 16 है। फिर इसके बाद वाणिज्य कर अधिकारी, ठीक है, वाणिज्य कर अधिकारी के कितने पद है? 3 पद है। इसके बाद सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक, सहकारिता विभाग में 1 पद है। इसके बाद एक जो अच्छा पद माना जाता है मुख्य नगर पालिका अधिकारी, है ना, जो अपना सीएमओ होता है, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, उसके जो 4 पद हैं, चारों ही मुख्य भाग में है। ये अच्छा पद होता है, इसको भी बच्चे ट्राई करते हैं कि ये पद मिले उनको, तो इसके 4 पद हैं। इसके बाद बहुत सारे पद हमारे नोटिफिकेशन में दिए गए हैं, एक एक 2-2 पद है। इसके बाद ये 15 पद हम देख सकते हैं कि मुख्य कार्यपाल अधिकारी जनपद पंचायत, ठीक है। तो जनपद पंचायत में इस बार ठीक पद आए हैं, 15 पद आए हैं। इसके बाद हम जनसंपर्क विभाग में देखें तो सहायक संचालक के, जो जनसंपर्क विभाग होता है ये बहुत ही अच्छा विभाग है और इसी के द्वारा सरकार की सारी योजनाओं का प्रचार प्रसार ये सब किया जाता है, सरकार इसके द्वारा ही लोगों तक पहुंचती है। तो ये भी एक अच्छा पद माना जाता है, जिसमें 4 पद हमें देखने को मिल रहे हैं, तो सहायक संचालक के, है ना। इसके बाद हम देख रहे हैं जिला संयोजक सहायक परियोजना प्रशासक के 2 पद हैं। इसमें विकास खंड अधिकारी सहज संयोग, ये जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत भी हमें 2-2 पद इसमें देखने मिल रहे हैं। फिर सहायक संचालक खाद्य, है ना, जो जिला सिविल आपूर्ति अधिकारी का 1 पद है यहाँ पे। महिला बाल विकास के अंदर सहायक संचालक का 1 पद है। बाल विकास परियोजना अधिकारी, है ना, उसके 4 पद हैं। विकास खंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी, इसके 39 पद हैं, ठीक है। इसके अच्छे पद हैं दोस्तों। इसके बाद इसमें मुख्य भाग में आपके 34 रहेंगे और 5 रहेंगे आपके प्रावधिक भाग में। ये फिर एक जो अच्छा पद माना जाता है वो माना जाता है नायब तहसीलदार का, जो थोड़ा ग्लोरीफाई होता है जो, तो उसके 4 पद हैं। ये भी डिसेंट सा ही स्कोप है इनका। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद आबकारी उप निरीक्षक, इसके 10 पद हैं। वाणिज्य कर विभाग में आबकारी उप निरीक्षक के कितने पद हैं दोस्तों? 10 पद हैं। इसके बाद सहकारिता विभाग में सहकारी निरीक्षक के 16 पद हैं। श्रम विभाग में असिस्टेंट सहायक श्रम पदाधिकारी के 1 पद हैं। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर शायद होंगे ये संदीप भैया वाले, तो वो 1 ही पद है इनके, ठीक है। और मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणी सी, ठीक है, श्रेणी गा में 5 पद है। तो मेन हम ज्यादा पदों पे तो हमें बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करनी, पदों तक पहुंचने के लिए पहले आपको 3 स्टेज से गुजरना होगा, प्री मेंस इंटरव्यू। तो बहुत ज्यादा यहाँ हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बच्चे जिन चीजों के लिए एक्साइटेड होते हैं वो देखते हैं कि कुल पद कितने आए। तो कुल पद दोस्तों 155 आए हैं, जिसमें से 17 पद हैं हमारे डिप्टी कलेक्टर के,
आप उन्हें 15 ही मान के चले तो 15 पद हैं डिप्टी कलेक्टर के और 16 पद हैं डीएसपी के। इसके बाद नायब तहसीलदार और हमारे जनपद पंचायत और हमारे मुख्य नगर पालिका, ये सारे पद हमें दिए गए। अब जो आयोग ने इस बार हमें सरप्राइज दिया, सरप्राइज क्या है कि आयोग ने अभी तक मध्य प्रदेश के एमपीपीएससी के किसी भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग लागू नहीं की थी। हालांकि अदर स्टेट में हम देखें तो हर जगह नेगेटिव मार्किंग है, लगभग सारी स्टेट्स में नेगेटिव मार्किंग देखी जाती है। और सिविल सर्विसेज जैसे बड़े एग्जाम में तो ऐसा एक्सपर्ट्स कहते थे कि होना ही चाहिए। और मेरा भी व्यक्तिगत मानना है कि यदि आप सही से तैयारी कर रहे हैं, जो ट्रू एस्पिरेंट है पीएससी का, उसके साथ बिना नेगेटिव मार्किंग के कई बार उससे मैं ऐसा मानता था कि उसके साथ थोड़ा सा खिलवाड़ हो जाता था, क्योंकि कई बार बाई चांस भी कुछ हमारे तुक्के लग जाते हैं, गैस वर्क काम कर जाता है, एक पैटर्न होता है पीएससी का, लोग वो पकड़ जाते हैं। तो हर बार उस हिसाब से भी कई लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करते रहते हैं, लेकिन उनकी मेंस की तैयारी नहीं होती। तो अब जो पैटर्न आया है, अब जो नेगेटिव मार्किंग आई है, इसके बाद से हमें देखने को मिलेगा कि जो जेन्युइन एस्पिरेंट्स होंगे वो ही मेंस तक पहुंच पाएंगे। देखिए, डरने की जरूरत नहीं है। आपको बता देता हूं कि नोटिफिकेशन में नेगेटिव मार्किंग का जिक्र कहाँ किया गया है, आप एक बार संतुष्ट हो जाएं इससे, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए, परीक्षा योजना में जब आप देखेंगे बिंदु 5 में पेज नंबर 7 पे यह स्पष्ट लिखा है कि मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिए राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, जो कि ओएमआर आधारित होगी, मतलब चॉइस बेस्ड होगी, 4 ऑप्शन आएंगे, कि प्रारंभिक परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन नेगेटिव मार्क के किया जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थी परीक्षा योजना का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। सेवाओं तथा पदों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु राज्य सेवा मुख्य परीक्षा, जो कि लिखित होगी, वो आयोजित की जाएगी। इसके बाद पहले आप नेगेटिव मार्किंग वाला प्री देंगे, उसमें जो बच्चे निकलेंगे फिर वो लिखित परीक्षा मेंस देंगे। इसके बाद वो देंगे साक्षात्कार या व्यक्तिगत परीक्षण, मतलब पर्सनालिटी टेस्ट। तो ये हो जाएगा आपका इंटरव्यू। अब यहाँ इनने बोला है परीक्षा योजना, तो मैंने अभी वेबसाइट चेक की, मुझे परीक्षा योजना तो अभी शायद आयोग ने अपलोड नहीं की है, इसको स्कीम बोलते हैं, सिलेबस एंड स्कीम। आप एक सेक्शन आता है उसमें एग्जामिनेशन में, आप उसमें देखेंगे सिलेबस एंड स्कीम। तो अभी सिलेबस अपलोड हुआ है दोस्तों, अभी धीरे धीरे उसकी स्कीम भी अपलोड करेंगे कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी। अभी नोटिफिकेशन में ये उन्होंने जाहिर नहीं किया है। जनरली 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी देखी जाती है, मतलब कि आप एक सही क्वेश्चन करते हैं, एक आपने क्वेश्चन गलत कर दिया, तो जो सही आपके मार्क्स हो रहे थे उसमें से 1/3 उस क्वेश्चन के मार्क्स आपके कम हो जाते हैं, ठीक है। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग देखी जाती है। अभी परीक्षा योजना जारी हो जाने दो, उसके बाद हमें क्लैरिटी आ जाएगी कि कितने % नेगेटिव मार्किंग पीएससी करने जा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, ये तो एक मोटी मोटी बात रही कि नोटिफिकेशन कब आया। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे आपको याद रहेगा कि विज्ञापन की तिथि क्या थी। 10 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे, 9 तारीख तक, फिर त्रुटि सुधार 15 तक, और फिर ये शुल्क के इसके बाद आपको क्या कहते हैं, आपको लेट फीस के साथ कब कब भरना है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें फीस कितनी लगने वाली है। तो दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं कि इसमें हमें एमपीपीएससी में फीस कितनी देनी है। तो हम देख सकते हैं कि आवेदन एवं परीक्षा शुल्क आयोग ने नोटिफिकेशन में हमें दिया है कि मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं, जिसमें SC, ST, OBC और EWS और फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए जो फीस है वो 250 रुपए है। इसके बाद जो अदर स्टेट है या जो जनरल के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 500 रुपये फीस यहाँ पे रखी गई है। इसके बाद ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि मान लीजिए कोई फॉर्म नहीं भर पाता है तो वो 10 फरवरी के बाद
10 फरवरी से लेके 16 फरवरी तक 3,000 रुपये में फॉर्म भर सकता है और 17 फरवरी से 1 अप्रैल तक 25,000 में। विलम्ब शुल्क के साथ भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार 50 रुपये रहेगा। ठीक है, त्रुटि सुधार केवल 1 अप्रैल तक किया जा सकेगा। तो दोस्तों, जब भी आप फॉर्म भरने जाएं, अपना नाम, अपनी कैटेगरी, अपने जो आरक्षण के प्रमाण पत्र हैं, ये सारी चीजें, 10th की मार्कशीट वगैरह, ये सब बहुत ध्यान से, इनके मार्क्स, आधार कार्ड, सारी चीजें, स्पेलिंग चेक कर लें, क्योंकि प्रीलिम्स में जो आप फॉर्म भरेंगे ना, मेंस में भी वैसा ही का वैसा फॉर्म आपको भरा भराया आ जाएगा। मेंस में कोई अलग से फॉर्म नहीं भराता है, इसी फॉर्म का डाटा वहां कॉपी हो जाता है डायरेक्ट, और उसमें कोई करेक्शन नहीं होता है। इसीलिए आप प्रीलिम्स का फॉर्म बहुत ध्यान से भरें। जो हमारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, मान लीजिए ईडब्ल्यूएस का है, ओबीसी का है, इनके जो नंबर भराते हैं वो आप बहुत ध्यान से भरें। आपका 10, 12, ग्रेजुएशन, इनके परसेंटेज अच्छे से भरें। आपकी कैटेगरी बहुत अच्छे से ध्यान से भरना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेन होती है। इसके बाद नाम में कोई स्पेलिंग नहीं होनी चाहिए, पापा मम्मी के नाम में कोई स्पेलिंग में एरर नहीं होनी चाहिए, ये सब आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो 250 रुपये जो है वो रिजर्व कैटेगरी में फीस है, और इसके बाद अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी 500 रुपये फीस है। अदर स्टेट वालों के लिए भी 500 रुपये फीस है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज जो थी वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्री और मेंस के जो स्कोर कार्ड होते हैं दोस्तों, मान लीजिए प्री दिया आपने और उसका जो रिजल्ट आया और उसका जो कट ऑफ रहेगा, और जैसे ही मेंस का रिजल्ट आया उसका जो कट ऑफ रहेगा, ये आयोग ने हमें यहाँ लिख के दिया है कि ये सारी चीजें क्या है कि ये आपको परीक्षा के, जब परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही आपके लिए जारी की जाएंगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप ध्यान में रखें। तो ये हमारा नोटिफिकेशन का डिस्कशन था। इसमें एक दो चीजें आपको और मैं बताता हूं कि कैसे हमें परीक्षा को तैयार करना है। आज दोस्तों न्यू ईयर है, तो आज से हम लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं। न्यू ईयर रेजोल्यूशन के तौर पे आप देख सकते हैं कि अभी 26 अप्रैल, तो मतलब 3 महीने से ज्यादा का समय है आपके पास। इस समय में कोई ऐसा बच्चा जिसने एक बार पीएससी का सिलेबस पढ़ रखा है, या एक आध बार भी एमपीजी के पढ़ रखा है, या जो एमपीजी के इंडिया के इतिहास, भूगोल, संस्कृति, साहित्य से परिचित है, थोड़ा बहुत टच में है कंपटीशन की तैयारी के, वो आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है, प्रीलिम्स को क्रैक कर सकता है और अपना स्थान मुख्य परीक्षा में बना सकता है। अभी आपके पास 3 महीने से ज्यादा का समय है, तो सीरियस हो जाइए। अब आयोग भी सीरियस हो गया है, तो क्योंकि उसने नेगेटिव मार्किंग ला दी है, तो हंसी मजाक यहाँ पे खत्म हो चुका है। जो पहले होता था कि अपन ने सोच के गए कि चलो 75 क्वेश्चन तो मैं लगा दूंगा और 5 क्वेश्चन राम भरोसे चल जाएंगे, तो ये अब नहीं होने वाला है। अब पूरा यूपीएससी जैसा पैटर्न लगभग हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो उस हिसाब से हमको तैयारी करनी है। और अब जो तैयारी हमें करनी है वो बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए, बहुत ही सटीक होना चाहिए। जो हम सिलेबस पढ़ रहे हैं उसके अनुरूप होना चाहिए, उसके इर्द गिर्द ही हमको तैयारी करनी है। हम फालतू कोई भी चीज हमारे दिमाग में रख के नहीं आ सकते, अदरवाइज वहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा और आप नेगेटिव मार्किंग में अपना सिलेक्शन लूज कर दोगे। आप थोड़ा सा यूपीएससी पैटर्न पे जाके थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ तैयारी करो। दोस्तों, एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि मैं भी एमपीपीएससी का एस्पिरेंट हूं और पिछले 4 सालों से एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, जिसमें मैंने 2024 और 2025 का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया हुआ है। और उसकी एक स्ट्रेटजी, मैंने एक यूनिक स्ट्रेटजी बनाई है, जो कि मैं अभी प्रिज्म एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर कल से शेयर करना चालू करूंगा। यूनिट वाइज हम प्रिज्म एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर देखेंगे कि हमें कौन सी यूनिट को किस प्रकार से अप्रोच करना है, कैसे हम किसी यूनिट से बेस्ट टू बेस्ट मार्क्स गेन कर सकते हैं, कैसे हमें किन किन टॉपिक्स पे विशेष ध्यान देना है, और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो पीएससी हमेशा फोकस रखता है। पीएससी का स्पेसिफिक एक एरिया होता है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिस पर वो ध्यान देता है। उन पे हम फोकस करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे
हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करें और प्रीलिम्स को क्वालिफाई करें। तो अब प्रीलिम्स इतना आसान नहीं रहा है, आपको बहुत अच्छे मेंटरशिप और गाइडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए और बिल्कुल भी लेजीनेस छोड़ दीजिए। आज नया साल चालू हुआ है 2026, दोस्तों आपका है। 2026 में आप सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हैं, अच्छे से मेहनत करिए और पोस्ट पर ध्यान मत दीजिए। पीएससी ने कितनी पोस्ट दी, कम दी, ज्यादा दी, वैसे भी आप 155 पोस्ट पे तो सिलेक्ट होने वाले नहीं हो, आपको एक पोस्ट पे सिलेक्ट होना है। आप बस अर्जुन की तरह एक ही पोस्ट ध्यान में रखिए, जो भी आपकी पसंदीदा पोस्ट है आप उस पर ध्यान लगाइए, ध्यान केंद्रित कीजिए, प्री दीजिए, मेंस क्वालिफाई करिए, इंटरव्यू दीजिए और फाइनल आज मैं जो आपके सामने नोटिफिकेशन खोल के खड़ा हुआ हूँ, तो मुझे भी ऐसा मौका दीजिए कि 1 साल बाद जब रिजल्ट आए तो मैं नोटिफिकेशन खोलूं, लेकिन फाइनल रिजल्ट का खोलूं जिसमें सबसे पहले मुझे आपका नाम दिखाई दे। इन्हीं बधाइयों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद एवं ऑल द बेस्ट फॉर ऑल MPPSC एस्पिरेंट्स।